आईपीएस रहे, एसपी, डीआईजी, आईजी विभिन्न पदों पे, तब भी आप सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करती हैं। कितना आसान होगा? अब पहले तो आप अधिकारी की पत्नी थी, इसका भी कहीं न कहीं लागू, अब जबरिया रिटायर कर दिए गए हैं, आपको क्या लगता है? से देखिए, अधिकारी की पत्नी के रूप में तो कभी मैंने सोशल वर्क किया नहीं। जो भी सोशल वर्क, जब ये अधिकारी थे तब भी मेरे जो वर्क होते थे वो कहीं ना कहीं शासन सत्ता को चुभते थे, और उसका नतीजा रहा कि मेरे पति को भी जबरन रिटायर कह लीजिए, जिसको एक कंपल्सरी रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल अब ये सरकार करती है। जो भी उनके लिए कंफर्टेबल अधिकारी नहीं होते उनके लिए, तो मेरे पति को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया। मेरे काम कहीं ना कहीं ऐसे थे जो वहाँ चुभते थे, जिसका खामियाजा मेरे पति को भी उठाना पड़ा। प्रताड़ना तब भी हो रही थी जब मेरे पति सरकारी सेवा में थे, जब हटा दिए गए उसके बाद ये प्रताड़ना मैं कहूँगी और बढ़ गई। लेकिन अब मुद्दा ये है कि हम अपने प्रताड़नाओं को देखें या और जो हम काम पहले कर रहे थे उस काम को और अब बृहद पैमाने पे आम जनता के बीच ले जा पाए, उनकी मदद कर पाए। कि संविधान ने तमाम अधिकार दिए हैं हम लोगों को दिए हैं, लेकिन वो जो मूलभूत अधिकार है वो भी तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम उसमें कैसे सहायक हो सकते हैं? कुछ लोगों की भी अगर हम मदद कर पाते हैं तो वही हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। वर्तमान सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, भ्रष्टाचार पर तो देखिए, वर्तमान सरकार में तो हर चीज़ बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार मुक्त है, प्रशासन की बात तो है ही, साथ ही हर जगह ये कहा जाता है कि बिल्कुल राम राज्य की स्थिति है। लेकिन जो चीज़ें दिखने को मिलती है, जिस जगह पे भ्रष्टाचार मुक्त की बात करिए तो हर जगह आपको दिख जाएंगी। और वो भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पे जो पहले जिन चीज़ों में कम पैसे में जो काम होते थे, मैं कहूँगी वो अब उसके रेट भी दुगुने तिगुने हो गए हैं। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार करने के तरीके में तब्दीली आ गई है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तो कहीं दिखता नहीं है। उसके विपरीत अब कई जगह जो मैं कहूँगी कि पुलिस राज के रूप में धीरे धीरे यूपी स्थापित हो रहा है। आप बोलिए, जहाँ भी अनकंफर्टेबल सरकार को क्या, पहले अधिकारियों को भी अब लगता है तो वो ताबड़तोड़ मुकदमे लिखा देंगे। आपको पता नहीं है कि आपने वो अपराध किया है नहीं किया, आपने केवल एक अपराध किया होता है, सच बोलने का। लेकिन आपके ऊपर मुकदमे किस तरीके के लिखे जाएंगे और किस तरीके से आपके चरित्र का हनन किया जाएगा, ये बोलने वाले को भी पता नहीं होता है। तो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगी कि पुलिसिया राज की स्थिति है। चाहे वो पत्रकार हो, अगर वो कोई खबर ऐसी लिख दे जो शासन प्रशासन को अनकंफर्टेबल लगे, तुरंत उन पे कार्रवाई हो जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेठी में देखा होगा आप लोगों ने मामला, जैसे से बात करूँगी तो जहाँ नौकरी करने पे धमकी दी जाती, क्यों? और वो क्या पूछ रहा था? महज सवाल पूछ रहा था। तो ये इस शासन की उस सच्चाई को दिखाता है। ये चीज़ें जो अब थोड़ा सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है कि जो बात कही जाती, दावे कही जाते, वो केवल आत्म प्रशंसा है। आम जनता क्या सोचती है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो एक अलग स्थिति है। आप ऐसे में अपने कहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपने को कहाँ खड़ा पाएंगे? आप एक चना भाव नहीं फूटता, ये कहावत नहीं है। इसे देखिए, बिल्कुल सही है, और इस चीज़ को हम लोग बखूबी जानते हैं। हम क्या कर पाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने सफल हो पाएंगे, महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या कोशिश कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। हमारी कोशिश जारी रहेगी। अब जितनी समस्याएं हैं उसमें हो सकता है हमारा प्रयास एक गिरहरी प्रयास हो, लेकिन वो प्रयास की भी अब जरूरत है और हम उसी में लगे हुए हैं।